जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कॉलेज में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यानपूर्वक सुने। वो बच्चे जो 12th के बाद कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन अब उन बच्चों को जो है एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या बच्चों को लाभ इसका होगा और बच्चों की जो एडमिशन होगी वो किन किन कॉलेजेस में हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जीडीसी सांबा के प्रिंसिपल रविंदर टिक्कू जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये बच्चों को क्या संदेश देंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो टेस्ट होना है, इस टेस्ट के लिए जो फॉर्म आपको भरना है उसकी कल यानी 12 मार्च को लास्ट डेट है। लेकिन हमें सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि शायद ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से आपने फॉलो करना है, वो बच्चे जो 12th के बाद कॉलेज में दाखिला लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। और ये एक नया प्रोसेस जो वो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज में दाखिला लेंगे, अब उनको एंटी एजेंसी है जो उसके द्वारा एक टेस्टिंग प्रक्रिया कराई जा रही है, तो उस बच्चों को जो है वो इस प्रक्रिया से गुजरना है। क्या ये पूरा प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, हमारे बच्चों को बताएं ताकि बच्चों को कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। जी देखिए जी, पहले डिग्री कॉलेज में जो एडमिशन होता था वो 12th के स्कोर के बेसिस पे होता था। जो 12वीं में जो मार्क्स होते थे उसके बेसिस पे सभी डिग्री कॉलेज में एडमिशन होता था ऑल अक्रॉस दिस इंडिया, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन इस साल से वो JNK बदल गया। इसका एक बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट करके नाम बोलते हैं। वो टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें जो स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। ये वाला प्रक्रिया पिछले साल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल ही हुआ था, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछले जो जम्मू उसमें पिछले साल हुआ। लेकिन JNK के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने उसके लिए इन यूनिवर्सिटी ने इस साल इसके लिए ऑप्ट किया हुआ है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खोले हुए हैं। कल इनका एक्चुअली 9 फरवरी से वो एडमिशन फॉर्म शुरू हुआ था। कल वैसे इसका लास्ट डेट है। हमने इस चेक के लिए कोई 28 फरवरी को हमने सांबा में सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया था यहाँ पे, उनके साथ एक मीटिंग कर लिए सो दैट कि वो अपने बच्चों को ये बता दे कि ऐसे कोई टेस्ट होना है, वो उसमें रजिस्टर कर ले। टेस्टिंग के डेट अभी बाद में है। अभी सभी जो 12वीं में इस वक्त स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पास पहले ही कर चुके हैं, उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और ये टेस्ट अपेयर होना पड़ेगा। ये टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें ये सभी टेस्ट ऑनलाइन होंगे, जम्मू के सेंटर्स में होंगे। और अभी हमारे लास्ट डेट तो है, लेकिन तेरा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी NTA साइट में अपडेट नहीं हुई है। सुना है कि ये 30 मार्च तक एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये NTA साइट पे अभी अपडेट नहीं आया हुआ। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, मान लीजिए कि जो बच्चे अभी 12th के एग्ज़ाम देंगे उससे पहले ही ये जो अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं कॉलेज में। जो भी इस वक्त 12th का एग्ज़ाम दे रहा है या 12th पास कर चुका है वो सभी इसके लिए टेस्ट के एनरोल हो सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि अब जो कॉलेजेस में दाखिला होगा वो इस टेस्ट के बेस पर होगा। बिल्कुल इस टेस्ट के बेस पर, हाँ जी। इस वक्त जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, पॉलिसी है, वो इस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन होना है सभी डिग्री कॉलेज के, JNK की जितनी सारी डिग्री कॉलेज अक्रॉस द बोर्ड, जो 142 डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज JNK, इसी बेस पे टेस्ट होना है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने GDC सांबा में एडमिशन लेनी है, तो क्या वो एडमिशन अब डायरेक्टली ले सकता है, नहीं ले सकता? और अगर ले सकता है तो क्या उसके चांसेस है यहाँ पर मिलने के, या फिर टेस्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा? नहीं, इसमें ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। एडमिशन तो उन्हीं बच्चों को होना है और सीटें भी वही है, ठीक है। जैसे पहले हम एडमिशन सांबा में करते थे, पहले हम उसका 12th के मार्क्स देख के एडमिशन कर लेते। अब उसी बच्चे का हम एडमिशन करेंगे इस NTA के स्कोर के बेसिस पे। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये कॉलेज इसको यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एडमिशन मिल जाएगा सभी को, क्योंकि बच्चा भी वही है, कॉलेज भी वही है। अगर हमारी 1000 इनटेक है यहाँ पे सांबा डिग्री कॉलेज में, उसमें सांबा के आसपास के 1000 बच्चे ही नॉर्मली एडमिशन लेते हैं और वही होगा। उस प्रक्रिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडमिशन मतलब किसी का एडमिशन ना डिनाइड है, किसी को एडमिशन की समस्या किसी को नहीं हो जाएगी, वो सेम रहेगा। फ़र्क इतना है कि पहले एडमिशन होता था 12th के मार्क्स के बेस पे, अब ये NTA के स्कोर के बेस पे होगा, इतना फ़र्क। अच्छा, इसका लाभ क्या मिलेगा बच्चों को? देखो, एक तो जैसे हमारे एक बच्चा है जो हमारे
PM ट्रिपल्स में बड़े सारे बच्चे जाते हैं यहाँ पे हमारे, और बड़े बड़े अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते थे, जिनका कट ऑफ नॉर्मली 97, 98, 99 तक होता था। उसमें PM ट्रिपल्स से हमारे बच्चे जाते थे यहाँ पे। उनका एडमिशन इसके थ्रू ही होगा। अगर उन्होंने CUT दिया होगा तो वो एडमिशन वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उस एडमिशन में स्कॉलरशिप भी है, एडमिशन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी, सब कुछ उनको मेंटेनेंस चार्ज भी मिलते हैं। अगर वो बच्चे ये नहीं देंगे तो कम से कम वो डिनाइड है, वो इस साल नहीं अवेल कर पाए। तो बाकी हमारे बच्चों को एडमिशन इससे होगा, उनका मतलब कोई लॉस नहीं होना है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है अब वो सेंट्रलाइज जो वो कर दिया गया उसको? इस साल गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि एक सभी कॉलेज का एक सेंट्रलाइज एडमिशन होगा एक जगह से, क्योंकि बच्चा जैसे बच्चा पहले क्या था सांबा का बच्चा है, वो कहता मुझे जम्मू साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना था या क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना, वो वहाँ भी फॉर्म भरता है, सांबा में भी फॉर्म भरता है, विजयपुर में भी भरता है, गगवाल में भी भरता है। अब उसको एक ही जगह फॉर्म भरना है, जहाँ पे उसकी मेरिट होगा और प्रेफरेंस होगा वहाँ उसको एडमिशन मिलेगा। तो उससे बच्चे की परेशानी कम हो जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो उसको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर कम होंगे तो शायद उसको थोड़ा सा लोअर लेवल पर जो वो अलॉट होगा। वो ऑब्वियसली जिसने 12वीं में अच्छा किया वो यहाँ भी अच्छा करेगा। तो अगर उसके 12वीं की अच्छा स्कोर होगा, यहाँ भी उसका अच्छा स्कोर होगा, तो अगर जो उसको वैसे कॉलेज मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी कॉलेज मिल जाएगा। एक चीज़ और जानूंगा, मान लीजिए 12th का जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा जा रहा है, वो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, उससे पहले ये टेस्टिंग की प्रक्रिया होनी है, इस टेस्ट में वो पास हो जाता है, 12वीं में वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। इसमें जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है, एक तो उसका 12th पास होना चाहिए, ठीक है, दूसरा NTA का एक स्कोर होना चाहिए। तो अगर वो 12th में पास नहीं होता तो NTA स्कोर के बेस पे उसको एडमिशन नहीं मिल सकता। 12th पास करना ज़रूरी है। तो इसके लिए और क्या कुछ क्राइटेरिया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस हैं उसके क्या कुछ ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये बच्चों को अभी तक इसका नहीं पता होगा, और ऊपर से लास्ट डेट भी कल यानी 12 मार्च की रखी गई है। इस पर इसके NTA जो इस पर फीस चार्ज कर लेती है, ऑनलाइन एडमिशन है, कुछ मेरे ख्याल में 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर अपेयर करेगा तो 1500 रुपये फीस है। कुछ जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब कंसेशन भी है वहाँ पे एडमिशन के लिए। इसमें एक है कि वहाँ पे 2 चीज़ें टेस्ट होंगी, एक डोमेन नॉलेज टेस्ट होगी, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे किसी ने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो इस वक्त का स्टेटस है, अगर किसी ने बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना, उसको 12th में बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए और उसका बायोलॉजी का टेस्ट देना पड़ेगा। बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी, ये टेस्ट देना चाहिए। इस वक्त एज ऑफ नाउ ये स्टैंड है। मान लो किसी ने 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ा है लेकिन वो कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको जनरल इंग्लिश और जनरल एबिलिटी का टेस्ट देना है, उसको कॉमर्स का टेस्ट नहीं देना है। तो ऐसे करके वो पूरा डिटेल दिया हुआ यूनिवर्सिटी हमारी जो NTA की वेबसाइट पे, इसकी वेबसाइट है esummers.nic.in करके डालिए, उसमें पूरी डिटेल्स दिए हुए किस में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अब बच्चों को चाहिए कि वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो बच्चों को चाहिए कि वहाँ एलिजिबिलिटी चेक करके मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूँ और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन इसमें हो जाए, मुझे इसका जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी हो जाए, या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका भी एडमिशन हो जाए, और जम्मू यूनिवर्सिटी की भी, जम्मू के भी आप सभी यूनिवर्सिटी में कवर कर पाऊंगा। अब दाखिला लेने वाले बच्चे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आपके कॉलेज में आकर और पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आप NTA की साइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से फॉर्म भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैक्सिमम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास अगर आना हो तो आप अपना कोई हेल्पलाइन नंबर यहाँ हम रख लेंगे। अगर बच्चा हमारे पास आना चाहते हैं, हम एक काइंड ऑफ हेल्पलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आ सकते हैं, बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन देंगे। एडमिशन से पहले हम काउंसलिंग राउंड्स भी करेंगे, बच्चों को काउंसलिंग करेंगे एडमिशन लेने के पहले। तो इस वक्त क्योंकि बच्चे सभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बिजी है, और वो स्कूलों के कॉन्टैक्ट में, हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है। एक बार वो एडमिशन लेंगे फिर हमारे आएंगे। तो इसके इसीलिए हमने किया था कि ये जो 12th के हमने प्रिंसिपल्स को बुलाया था यहाँ पे, 12th हायर सेकेंडरी स्कूल्स को, सो दैट कि क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनको बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएंगे। लेकिन मैं चाहता था कि अगर आप अपना नंबर भी शेयर कर दें ताकि कोई दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं है, हम अब हेल्पलाइन अपने शेयर करेंगे, ईमेल उनके साथ शेयर करेंगे। किसी को कोई दिक्कत आएगी हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपना नंबर शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर पाए। मैं आपका जो हमारा जो सांबा डिग्री कॉलेज का ईमेल आईडी है gdcsamba90@gmail.com है। एक वो 94191
7292 है हमारा नंबर है। अगर कोई किसी को है हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो कोई फ़ोन कर सकता, हम दे सकते। हमारे यहाँ प्रोफेसर PS मनहास है, वो इसको डील करते हैं, उनको पूरी इसकी नॉलेज है। उनसे अगर फिजिकली भी कांटेक्ट करना होगा आ सकते हैं, हम उनको पूरे दे देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया वाइटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल GDC सांबा के रविंदर टिक्कू जी, जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि जो कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे हैं जो 12th के बाद कॉलेज में आएंगे, उनको NTA द्वारा जो टेस्ट कराया जा रहा है उस टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी एडमिशन से पहले अब आपको ये टेस्ट देना है और टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि वो बच्चे रह जाते हैं और वो इस टेस्ट में जो वो पास हो जाते हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। सर ने अपना नंबर शेयर किया है, वेबसाइट भी अपने कॉलेज की बताई है, लेकिन उसी के साथ साथ NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप फॉर्म जो वो ले सकते हैं, अवेलेबल है वहां पर फॉर्म। लेकिन 12 मार्च का लास्ट डेट है, लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सर के साथ टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अलग अलग स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, 12वीं के जो स्कूल हैं, वहां पर भी आप उन प्रिंसिपल के साथ जो टाइप कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए इस वेबसाइट पर आप जरूर जाएं। जी जी, एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं बच्चों से, जो आप 12th में है, बच्चे मैच्योर इतने नहीं होते, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन मिल रहा है, वही हमारे पास अगर 20,000 कोई 27,000 हाँ ऐड ऑन की है, एडमिशन मिलना है, बच्चे वही है, एडमिशन सीटें भी वही है, तो एडमिशन मिलना है, सभी को मिलना है, उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। और हो सके तो गवर्नमेंट राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी ले लेंगी। कुछ इसमें क्या जो करेक्शंस करनी है, किसकी ज़रूरत है, वो भी गवर्नमेंट कर सकती है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन सभी को मिल जाएगी। जैसे बच्चों के लिए पैनिक की कोई इसमें बात नहीं है, बच्चों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सभी को एडमिशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ऐड ऑन की है इसमें, उसी को लेकर ये इन्फॉर्मेशन जो वो सर आपके साथ शेयर कर रहे थे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बच्चे अभी 12th के बाद कॉलेजेस में दाखिला लेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।